हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आप सब यदि इससे पहले के टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो कृपया आप उसे पहले कंप्लीट कर लें और साथ में उसके बाद आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए। बाद में आपको क्या होगा, नंबर ऑफ़ टॉपिक ज़्यादा होने से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप कृपया इसे कंप्लीट कर लें। और आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, जो आप केवल इस शेड्यूल को केवल फॉलो करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो पीटी प्लस मेंस का एक साथ तैयारी आपका हो जाएगा। तो और यदि आप लोग इस चैनल पर कृपया नए हैं तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और साथ में स्टडी ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जो आप सबके लिए, जो आगे के एपिसोड और क्लासेस जो है वो लेके आने के लिए। तो फ्रेंड्स, कृपया सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि तो आज जो हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 6 का, उसमें जो आज हम लोग आगे के जो चैप्टर एक ही ले रहे हैं इसमें, और दूसरा जो है आप इसमें चैप्टर 1 से 6 का रिवीजन करना है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लें। इसमें आप वन चैप्टर से 6 चैप्टर तक आपको रिवीजन करना है। और जो 7वां चैप्टर है अशोक के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि पहला एम्पायर था और जिसने क्या किया, बाद में अपना जिसने अपने युद्ध का त्याग किया था, और ये पहला एम्पायर है। तो आप इसे ध्यान दें और इसे ज़रूर आप अच्छे से कंप्लीट करें और साथ में अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, जो इससे पहले हमने 6 चैप्टर कौन कौन सा पढ़ा है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है, पहला चैप्टर क्या पढ़ा है, क्या, कब और कहाँ और कैसे। इसमें जो कि हम बेसिकली हिस्ट्री के जो सोर्सेस पाए गए हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कि मैप बेस्ड आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, किस स्थान से कौन सा अनाज मिला, या आग की खोज कब हुई थी, कहाँ से राख मिला था, ये सब वगैरह जो कि आपके इस बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया है। और एनसीईआरटी बुक में एक खासियत दिया है, जो मैप सेक्शन बहुत अच्छे से दिया है, तो आप उस पर कमांड जरूर करें। तो यहाँ से हम क्या सोर्स की प्राप्ति हुई थी। फिर सेकेंड चैप्टर आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक था। तो प्राचीन काल में जो आदि मानव जो वगैरह आग की खोज कैसे किया था, इसमें यह दिया गया है। ये खाना कैसे खाते थे, भोजन। फिर पहले ये लोग जानवर का शिकार करते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और बाद में ये लोग भोजन उत्पादन मतलब खेती पे ये लोग आ गए। तो खेती का पहला कहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होता है, कौन सा अनाज सबसे पहले उपजाया गया था, तो ये सब इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इसके आगे क्या है, आरंभिक नगर, जो कि प्राचीन नगर थे, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो प्राचीन शैली का ये नगर था और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चैप्टर 4 के क्या बताती है हमें, किताबें और कब्र है, जो कि इसमें बेसिकली वैदिक एज के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके मेगालिथिक एज के बारे में। तो यह इम्पोर्टेंट है। फिर से आगे क्या दिया है, एक राजा और प्राचीन गणराज्य, इसमें जो कि महाजनपद हुए थे, ये टोटल महाजनपद, उसके बारे में आपको पढ़ना है और यह इम्पोर्टेंट है। और जो कि प्राचीन गणराज्य बने थे और उसके राजा थे, इस सब के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और इसके आगे जो दिया है चैप्टर नंबर 6, एक नए प्रश्न और विचार। तो एक नए प्रश्न और विचार क्या डेवलपमेंट हुआ था, जब यह वैदिक एक एज या एक चरम पे था। उस टाइम पे क्या लोगों के मन में एक प्रश्न हुआ था, और उसी टाइम क्या हुआ था, डेवलपमेंट किसका हुआ था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो यहाँ से 2 धर्म निकल के आए थे, जो कि जिनका कि इस टाइम पे प्रचार प्रसार खूब हुआ था। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। और यह देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कहाँ 6 चैप्टर तक जो कि हमने देख लिया, आपको यहाँ तक रिवीजन करके आना है, ठीक है। और जो कि चैप्टर नंबर 7 इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या है एक बार रिवीजन भी होना ज़रूरी है। और आप देखा जाए तो 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और अभी देखा जाए तो होली का भी पर्व है, तो इसमें क्या स्टडी ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो आपको रिवीजन पे यदि आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इसके आगे जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का हमने देख लिया, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग कंप्लीट करेंगे कौन सा 6 NCERT जो कि ज्योग्राफी का बुक है। इसमें जो कि 7 चैप्टर है हमारा देश भारत, इसमें भारत के बारे में जो कि दिया गया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इंडिया के बारे में, ठीक है। और इसके आगे जो कि इसी के चैप्टर हैं जो कि इंडिया के बारे में, यहाँ की यह चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इंडिया के बारे में पढ़ना है, जैसे जो कि इसकी क्लाइमेट पढ़ना है, वनस्पति पढ़ना है, वन्य प्राणी पढ़ना है। तो इस टाइप के जो कि बेसिकली है आपको, इसे क्या भारत का जो कि एक ज्योग्राफिक जो कंडीशन है उसके बारे में इस चैप्टर से पता चलता है। और यह देखा जाए तो ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है 8 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा हमारा क्लास 6 का NCERT जो कि इससे समाप्त हो जाएगा। तो और एक इसमें और ये भी बात है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। आज के बाद भी आज एपिसोड के बाद आपका जो एपिसोड आएगा वो फ्राइडे को आएगा, ठीक है। फ्राइडे को आएगा। आपका वेडनेसडे को क्या है, होली है, और थर्सडे को नहीं आ पाएगा। तो इस बीच में आप जो जितना भी हो जाए आपको रिवीजन करना है। तो इसी के दौरान देखा जाए तो आपको आज के टॉपिक वेडनेसडे के हो गए, तो थर्सडे को आपको क्या करना है, थर्सडे को जो कि ज्योग्राफी से 1 से चैप्टर 1 से 8 का आपको रिवीजन करना है। या मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, वैसे मैं इसका इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, जिससे कि आपको याद रहे जो आज का जो कि क्लास नहीं आने वाला है, और टॉपिक साथ में रिवीजन केवल करना है। तो एक इंडिकेशन के तौर पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे क्या दिया है, ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लूसेंट, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लूसेंट फिजिक्स से पढ़ना है। और साथ में आपको एक ये फिर से मैं बता रहा हूँ, आप NCERT जरूर एक बार रीड कर लें, और नहीं किया है तो आप एक बार, अभी टॉपिक नंबर और टॉपिक ज़्यादा नहीं है तो एक बार में भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप उसको डिवाइडेशन करके 2 दिन में कंप्लीट कर लें एक बार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो कि लूसेंट साइंस के जो फिजिक्स के टॉपिक हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। इसमें जितने भी ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशन फोर्स इत्यादि जो भी वगैरह है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो आपको इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो भी फिजिक्स कहें या साइंस के जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये सभी टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, और इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह लिंकेज टॉपिक रहता है एक दूसरे से कनेक्टेड। तो हम लोग यहाँ से ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे। केमिस्ट्री से भी नंबर फोर्थ टॉपिक क्या है, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और आपको केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टॉपिक कम ही हर वक्त हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन एक बार हमें सभी टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा जो हमने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर बायो देखते हैं। बायो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फिजिक्स और बायो पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, बायोलॉजी में देखते हैं मोनारा किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मोनारा किंगडम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो ये क्या होता है इसके बारे में हम पूछेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में इसमें इसी में जाके पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में, ठीक है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत, मोनेरा किंगडम में। तो यह टॉपिक सब आप लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह सीरीज आपको डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और यह सीरीज़ का देखा जाए तो टोटल डे नंबर कितना है, पिछले वीक हमने इसको स्टार्ट किया था, डे नंबर 8 है। और यदि यह देखेंगे एक बार आप ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़ जाएं, आपको ज़रूरी इससे फ़ायदा होगा पीटी प्लस मेंस में। ना कि यह केवल आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अभी एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, वह भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। और यूपी पीसीएस का अभी आपका नोटिफिकेशन भी इसका आ गया है। तो आप सब ने यदि इसका फॉर्म नहीं भरा है तो यह भी ज़रूर आप फॉर्म भर लें, अच्छा मौका है इसमें। और इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, तो वह भी आप अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि नंबर ऑफ टॉपिक आपको आज के जो कि होमवर्क सीरीज का टॉपिक है, आप एक बार इसको देख ले अच्छे से और इसे कंप्लीट करना है आपको। यहाँ डे नंबर 8 है, टॉपिक नंबर 4 है। तो ठीक है, यहाँ पे एक यह करेक्शन ये है, यहाँ 7 मार्च होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में वीडियो भी पहले देखें, यदि कभी वीडियो नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन नोट है आपके लिए, यदि कभी वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे जो भी टॉपिक रहेगा या कोई भी रिवीजन रहेगा आपको डाल दिया जाएगा। तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और या डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, ध्यानम PCS क्लासेस। यहाँ पे सबसे पहले अपडेट आपको किसी भी चीज़ का सबसे पहले अपडेट्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं और जितने फ्रेंड सर्कल हैं उसे ज़रूर इससे आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी ज्वाइन करें और उनको भी इससे फ़ायदा हो। और यूट्यूब चैनल का जो हमारा लिंक है, इसे आप ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि क्या इसे हमें भी क्या मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, जो कि डेली टॉपिक लाने का। चाहे तो हम इसका डायरेक्ट आपको इसका टॉपिक ही आपको नोट करा दें टेलीग्राम पे, लेकिन क्या इसे क्या है, आपको भी इसे क्या मोटिवेशन मिलता है, जो आपको एक कोई पॉइंट आने वाला है, कोई उसमें इंस्ट्रक्शन आएगा। टॉपिक तो आप कोई भी लिख के कोई भी डाल सकता है, लेकिन कुछ उस बीच में जो वर्ड वगैरह रहते हैं वो एक सभी के लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देखेंगे इसके डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप नंबर ऑफ टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं और आपके पास एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाएगा। और कोशिश करें, यदि टाइम मिल रहा है आपको, तो आप इसका रिटेन भी कर सकते हैं। अभी से ही आप कोई एक टॉपिक उठा लें और उस पर आप उसको रिटेन कीजिए, लिखिए उसको। ठीक है, लिखना चालू कर दीजिए अब आप। तो क्या कैसे क्या होगा, आपका हाथ बैठेगा उस पर, कुछ आपके पॉइंट्स दिमाग में आएंगे। जैसे आप बुद्धि हमने पढ़ा है, तो बुद्ध के बारे में आप उसको अच्छे से एक क्वेश्चन अपने हिसाब से ले लीजिए। जो बुद्ध ये देखा जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, उसके बारे में आप लिखें अच्छे से एक टॉपिक बना के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। आई होप यह आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो, और आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करें। एक केवल यह इम्पोर्टेंट है, जो शेड्यूल आपको या टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसी के अंदर आप कंप्लीट करें, और टाइम उसके आगे मिलता है तो आप उस पर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे होली के बाद आपको नंबर ऑफ़ टॉपिक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप पॉलिटी का बुक आज नेसेसरी है जो आप अपने पास रख लें, क्योंकि हम उसको अगले जो टॉपिक आएगा उसमें ऐड करेंगे। NCERT 6 देखा जाए तो आज के टॉपिक के बाद एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका हम लोग रिवीजन परसों करने वाले हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर भाग लें। मैं इसका जो कि
इसका नोट रहेगा वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर कंप्लीट कर ले। साथ में यदि आपके पास टाइम और भी मिले तो जो अभी से पीछे आपने पढ़ लिया, आज से पीछे जितने भी पढ़ लिया आपने, आज से पीछे जितने भी पढ़ लिया आपने, उसे रिवीजन करना है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे क्या करना है आपको, हाईलाइट करना है, नोटबुक पे नोट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करें। अच्छा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक आप पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।